नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। वही आपने एमपी समाचार चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से कर दीजिए। आज की पहली खबर, मध्य प्रदेश में तैनात होंगे 6 साइबर कमांडो। देश में आतंकी घटनाओं से लेकर वीवीआईपी की सुरक्षा में जिस तरह कमांडो तैनात रहते हैं, उसी तरह साइबर हमले से निपटने, साइबर जालसाजों के नेटवर्क का राजफाश करने के लिए प्रदेश में कमांडो पदस्थ होंगे। अप्रैल से 6 कमांडो काम करने लगेंगे। मध्य प्रदेश के लिए साइबर कमांडो के पहले बैच का 6 माह का प्रशिक्षण 31 मार्च को पूरा हो रहा है। बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने देश भर में अलग अलग बैच में मिलाकर 5000 कमांडो तैनात करने का निर्णय लिया है। अमरनाथ यात्रा की तिथियों की घोषणा हो गई है। अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने इस वर्ष अमरनाथ यात्रा की तिथियों की घोषणा कर दी है। इस बार बाबा अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से प्रारंभ होकर अगस्त तक चलेगी। अमरनाथ यात्रा पर जाने के इच्छुक दर्शनार्थियों के लिए पंजीयन कराना अनिवार्य होगा, जिसकी प्रक्रिया 14 अप्रैल से प्रारंभ होगी। साथ ही जिला अस्पताल में हेल्थ सर्टिफिकेट की प्रक्रिया भी आगामी दिनों में शुरू कर दी जाएगी। इच्छुक यात्री पंजीयन फॉर्म एवं हेल्थ सर्टिफिकेट लेकर स्वास्थ्य परीक्षण करवा सकते हैं। चेकअप के दौरान हीमोग्लोबिन, ईसीजी, ब्लड ग्रुप, हार्ट चेकअप, ब्लड प्रेशर सहित अन्य महत्वपूर्ण जांचें की जाएंगी। पहले से कराया गया मेडिकल परीक्षण मान्य नहीं होगा। केवल श्राइन बोर्ड द्वारा नामित सरकारी डॉक्टरों द्वारा किया गया चेकअप ही स्वीकार किया जाएगा। एमपी के 4 लाख स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को बड़ी राहत। मध्य प्रदेश में नया शैक्षणिक सत्र शुरू होने वाला है। इससे पहले जबलपुर जिले में पेरेंट्स को महंगी किताबों से राहत दिलाने के लिए बड़ी पहल की गई है। यहां लगाए गए पुस्तक मेले में आधी कीमतों पर स्कूली किताबें मिल रही हैं, जबकि यूनिफॉर्म, स्कूल बैग और अन्य स्टेशनरी पर भी 20 से लेकर 50% तक डिस्काउंट दिया जा रहा है। इसका फायदा जिले के 1800 स्कूल में पढ़ने वाले पहली से 12वीं क्लास तक के 4 लाख स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को मिलेगा। खास बात यह है कि यहाँ स्टूडेंट्स को करियर काउंसलिंग भी कराई जाएगी। वहीं अगर कोई अपनी पुरानी किताबें डोनेट करना चाहता है तो बुक बैंक में दे सकता है। जनता के और करीब आई मोहन सरकार, सीएम ने लॉन्च किया नया ऐप। मध्य प्रदेश सरकार अब जनता के और करीब आ गई है। जनता सरकार से जुड़ी खबरों, कैबिनेट के फैसलों, आर्टिकल और फोटो सहित कई जानकारियों को एक क्लिक में हासिल कर सकेगी। दरअसल प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 25 मार्च को जनसंपर्क विभाग का मोबाइल ऐप लॉन्च किया। इस ऐप के जरिए सरकार जनता के बीच और आसानी से संवाद कर सकेगी। सरकार लोगों को एक पल में यह बता सकेगी कि राज्य के विकास के लिए उसकी प्लानिंग क्या है। यह ऐप एंड्रॉइड बेस्ड है। इसे गूगल के प्ले स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इसे डाउनलोड करने के लिए गूगल प्ले स्टोर पर जनसंपर्क एमपी लिखना होगा। गौरतलब है कि यह ऐप अपने आप में बेहद खास है। इसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के कार्यक्रमों का सीधा प्रसारण देखा जा सकेगा। मुख्यमंत्री मंत्रीगणों से जुड़े समाचार सिंगल क्लिक पर हासिल किए जा सकेंगे। मेट्रो के कारण भोपाल में महंगी हुई जमीन। राजधानी भोपाल में नई कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर तैयार प्रस्ताव में जमीनों के दामों में व्यापक बढ़ोतरी का खाका तैयार किया है। इस पर अंतिम फैसला अभी भी बाकी है, लेकिन मेट्रो लाइन के आसपास के क्षेत्रों, खासकर करौंद इलाके में प्रॉपर्टी की कीमतों में सबसे अधिक उछाल प्रस्तावित है। मेट्रो की पहली ऑरेंज लाइन के किनारे जमीनों के दाम 15,000 से बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति वर्ग मीटर तक तय किए गए हैं। इस लाइन का 7 किलोमीटर ट्रैक ट्रायल के लिए तैयार हो चुका है। अन्य प्रोजेक्ट्स के आसपास भी कीमतों में इजाफा प्रस्तावित है। रेल मंत्री से मिले एमपी के सांसद। इटावा रेल लाइन से दौड़ेंगी ट्रेनें। एमपी में ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा के नेतृत्व में मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के प्रतिनिधिमंडल ने रेल भवन नई दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से मुलाकात की। सांसद ने रेल मंत्री को मांग पत्र सौंपा, जिसमें इटावा रेल ट्रैक से ट्रेन चलाने, ग्वालियर स्टेशन पर ट्रेनों का स्टॉप बढ़ाने और बिरला नगर स्टेशन को अमृत भारत योजना के तहत के आधुनिक स्टेशन बनाने की बात कही। साथ ही उत्तर मध्य रेलवे के तहत ग्वालियर रेल मंडल का गठन किया जाए। एमपीसीसीआई के सदस्यों ने सांसद कुशवाहा से मुलाकात कर ग्वालियर के औद्योगिक, व्यापारिक एवं समग्र विकास पर चर्चा की। प्रतिनिधि मंडल ने रेल मंत्री को मध्य प्रदेश चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में आमंत्रित करते हुए औपचारिक आमंत्रण पत्र सौंपा। रेल मंत्री ने ग्वालियर आने की स्वीकृति दी। एमपी में लोहा कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी रेड। मध्य प्रदेश में जीएसटी विभाग ने छापेमार कार्रवाई की गई है। बताया जा रहा है कि लोहा कारोबारी के ठिकानों पर जीएसटी टीम द्वारा दबिश दी गई है। जानकारी यह भी है कि टीम ने एक साथ एमपी के जबलपुर, छिंदवाड़ा
और कटनी जिले में स्थित कारोबारी के ठिकानों पर छापामारी की है। फिलहाल जांच दल ठिकानों पर दबिश देकर दस्तावेजों की जांच कर रही है। जांच पूरी होने के बाद ही मामले के संबंध में खुलासा हो सकेगा। मध्य प्रदेश सरकार पर कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है। मंगलवार को यह बोझ राज्य के सालाना बजट से भी 10,000 करोड़ रुपए ज्यादा हो गया। सरकार ने मंगलवार को 4,400 करोड़ रुपए का एक और लोन लिया। बाद राज्य पर कुल कर्ज 4.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा हो गया है। यह आंकड़ा राज्य के 4.2 लाख करोड़ रुपए के बजट से भी ज्यादा है, जिसे 2 हफ्ते पहले ही पेश किया गया था। एमपी में पारा 40 डिग्री, 2 दिन तेज गर्मी की चेतावनी। राजस्थान में तेज गर्मी के बाद मौसम बदलने लगा है। आज राज्य के जोधपुर और बीकानेर संभाग के कई जिलों में आंधी के साथ बारिश की संभावना है। तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट आ सकती है। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर और लाहौल स्पीति के कुछ इलाकों में आज बर्फबारी का येलो अलर्ट है। चंबा, कुल्लू, मंडी समेत कई जिलों में बारिश हो सकती है। वहीं जम्मू कश्मीर में बारिश और बर्फबारी की संभावना जताई गई है। पंजाब में भी बारिश का येलो अलर्ट है। इधर मध्य प्रदेश के रतलाम में मंगलवार को पहली बार पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। वहीं धार शिवपुरी में पारा 39 डिग्री के पार रहा। भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन और जबलपुर में भी तेज धूप खिली रही। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन तेज गर्मी पड़ने का अलर्ट है। सरकारी विभागों में दिव्यांगों के लिए 60% पद खाली। मध्य प्रदेश में स्पर्श पोर्टल पर पंजीकृत दिव्यांगजनों की संख्या लगभग 9 लाख हो चुकी है, लेकिन सरकारी नौकरियों में उनके लिए आरक्षित पदों को भरने में लापरवाही सामने आई है। विधानसभा में पूर्व मंत्री कांग्रेस विधायक जयवर्धन सिंह द्वारा उठाए गए सवाल के जवाब में सरकार ने स्वीकार किया कि प्रदेश के 75 विभागों में 37,317 आरक्षित पदों में से 21,936 पद अब भी खाली हैं। बदनुमा दाग पूरे महाकौशल में फैलता जा रहा है। जबलपुर में पिछले दिनों हुए 47 करोड़ रुपए के धान फर्जीवाड़े की आंच धीमी भी नहीं पड़ी थी कि 8 जिलों में धान और चावल में बड़े पैमाने पर हेराफेरी का खुलासा हुआ है। आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो 8 जिलों की 38 समितियों के 145 लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। यूडब्ल्यू की रिपोर्ट के अनुसार बालाघाट, सतना, सीधी, मेहर, डिंडोरी, सागर, पन्ना और सिवनी में करीब 50,000 क्विंटल धान का फर्जीवाड़ा किया गया। कई सहकारी समितियों और राइस मिलों ने धान और चावल की हेराफेरी कर उसे दूसरे राज्यों में बेच दिया। सरकारी रिकॉर्ड में धान की मात्रा अधिक दिखाई गई, लेकिन गोदामों की जांच में करीब 50,000 क्विंटल स्टॉक कम मिला। धार नगर पालिका की हर संपत्ति का बनेगा ऑनलाइन रिकॉर्ड। धार नगर पालिका ने शहर की संपत्तियों को डिजिटल रूप में दर्ज करने की पहल शुरू की है। आधुनिक तकनीक से किए जा रहे इस सर्वे के तहत हर मकान, प्लॉट और भूमि का सटीक नक्शा तैयार किया जाएगा। इससे न केवल संपत्ति मालिकों की पहचान आसान होगी, बल्कि टैक्स चोरी और अवैध कब्जों पर भी रोक लगेगी। डिजिटल रिकॉर्ड बनने के बाद नगर पालिका को कर संग्रह में बड़ी मदद मिलेगी। अधिकारी अब एक क्लिक में देख सकेंगे कि किस संपत्ति पर कितना टैक्स बकाया है। संपत्ति मालिक भी घर बैठे ऑनलाइन अपनी संपत्ति की पूरी जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। इंदौर में 30 टन रोजाना दूध पाउडर बनाने का संयंत्र स्थापित। मध्य प्रदेश स्टेट कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन ने इंदौर में 30 मीट्रिक टन रोजाना दूध पाउडर बनाने की क्षमता वाला एक नया संयंत्र स्थापित किया है। इससे प्रदेश में दूध पाउडर उत्पादन की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी और निजी कंपनियों पर निर्भरता कम होगी। वर्तमान में सांची के पास इंदौर और ग्वालियर में 10-10 मीट्रिक टन क्षमता वाले संयंत्र पहले से ही चल रहे हैं, जो सांची मिल्क पाउडर की आपूर्ति में अहम भूमिका निभाते हैं। अब इंदौर में स्थापित नया संयंत्र सांची की आत्मनिर्भरता को और बढ़ाएगा। इस संयंत्र की लागत लगभग 74 करोड़ 50 लाख रुपए है, जिसमें से 30 करोड़ रुपए सांची ने जायका से लोन के रूप में लिया है और बाकी की राशि इंदौर दुग्ध संघ ने निवेश की है। इस संयंत्र का उद्घाटन केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह अगले महीने कर सकते हैं। इससे न सिर्फ प्रदेश की डेयरी उद्योग को प्रगति मिलेगी, बल्कि किसानों को भी लाभ होगा। अब मध्य प्रदेश में सांची के संयंत्रों की कुल मिलाकर 50 मीट्रिक टन रोजाना दूध पाउडर बनाने की क्षमता हो गई है, जो प्रदेश के दूध उत्पादन में आत्मनिर्भरता को और बढ़ाएगा। एमपी समेत देश के 19 एयरपोर्ट पर उतरेगा। पीएम मोदी को लेकर उड़ने वाला 777 एयरलाइनर राजधानी के राजा भोज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अब 400 यात्रियों को ले जाने वाले विमान की लैंडिंग हो सकेगी। प्रधानमंत्री के लिए सेवाएं देने वाले स्पेशल एयरलाइनर 777 की सफल लैंडिंग पहली बार राजा भोज एयरपोर्ट पर की गई। एयरलाइनर 777 अपनी पूरी रफ्तार के साथ जमीन पर उतरा। टर्मिनल पर इसकी आधे घंटे तक तकनीकी जांच की। इंदौर मेट्रो का कॉमर्शियल रन अप्रैल माह में होने की संभावना है।
कमिश्नर ऑफ मेट्रो रेलवे सेफ्टी की टीम 24 से 25 मार्च को मेट्रो की फाइनल रिपोर्ट लेकर कर रवाना हो चुकी है। बताया जा रहा है कि सीएमआरएस से हरी झंडी मिलते ही इंदौर में मेट्रो का कॉमर्शियल रन शुरू हो जाएगा। इंदौर मेट्रो के संचालन के लिए मेट्रो कोच और ट्रैक से संबंधित अप्रूवल पहले ही रेलवे बोर्ड दे चुका है। बोर्ड के मुताबिक मेट्रो के कोच और बिछाया गए ट्रैक पूरी तरह से फिट हैं। इंदौर निगमायुक्त बोले, मियावाकी पद्धति से होगा पौधारोपण। नगर निगम आयुक्त शिवम वर्मा बुधवार को शहर के मध्य क्षेत्र पोलो ग्राउंड में 1st बटालियन के सामने स्थित सर्वे नंबर 49, 59 और 60 पर पहुंचे। यहां पर उन्होंने विस्तृत निरीक्षण किया। इस 1280 हेक्टेयर शासकीय भूमि पर नगर निगम गार्डन, तालाब, योगा सेंटर और पाथवे से जुड़ी आधुनिक सुविधाओं का विकास करेगा। मियावाकी से पौधारोपण किया जाएगा। आयुक्त वर्मा ने बताया कि यह भूमि शहर के मध्य क्षेत्र में है, जिसे नगर निगम विकसित करेगा। इस महत्वाकांक्षी परियोजना के अंतर्गत गार्डन, तालाब निर्माण, योगा सेंटर और पाथवे का समावेश होगा। मियावाकी पद्धति से पौधारोपण होगा, जिससे लोगों को शुद्ध एवं हरित वातावरण मिलेगा। इस जगह उद्यान निर्माण के संबंध में आयुक्त ने संबंधित अधिकारियों को योजना तैयार करने के संबंध में निर्देश दिए हैं। हरदा कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष बोले, खतरे में किसानों की जमीन। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सहकारिता और टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट में किए गए संशोधन पर विवाद बढ़ता जा रहा है। किसान कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन बिश्नोई ने आरोप लगाया कि इन कानूनों से किसानों के अधिकार छिन जाएंगे और उनकी जमीन पर सीधा खतरा मंडराएगा। बिश्नोई का कहना है कि सहकारिता कानून में संशोधन से समितियों में किसानों का प्रतिनिधित्व खत्म हो जाएगा, जिससे वे सहकारी संस्थानों में अपनी बात नहीं रख पाएंगे। वहीं टी&सीपी एक्ट में बदलाव से सरकार बिना मुआवजा दिए किसानों की जमीन ले सकेगी। इससे बड़े उद्योगपतियों और भूमाफियाओं को फायदा होगा, जबकि किसान अपने ही हक से वंचित हो जाएंगे। मुरैना में आज से शुरू होगा मेगा स्वास्थ्य शिविर। मुख्यमंत्री मोहन यादव आज मुरैना के एक दिवसीय दौरे पर रहेंगे। वे यहां रोटरी क्लब के मेगा स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन करेंगे और आम जनता को संबोधित करेंगे। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर सहित भाजपा के अन्य वरिष्ठ पदाधिकारी भी मौजूद रहेंगे। मुख्यमंत्री का 12:15 तक मुरैना आने का कार्यक्रम था, लेकिन अब कार्यक्रम लेट हो गया है। उनके दोपहर 1:30 तक आने की सूचना मिल रही है। इंदौर में गूंजेगी नाकोड़ा भैरव चालीसा। इंदौर में चैत्र नवरात्रि के पहले दिन और हिंदू नववर्ष पर विशेष धार्मिक आयोजन होने जा रहा है। 30 मार्च को एयरपोर्ट रोड स्थित मैरिज पार्क गार्डन में भगवान पार्श्वनाथ इकतीसा और नाकोड़ा भैरव चालीसा का भव्य अनुष्ठान होगा। श्री नाकोड़ा जैन कॉन्फ्रेंस के प्रदेश समन्वयक सौरभ कोठारी इस आयोजन के मुख्य आयोजक हैं। नाकोड़ा भैरव उपासक प्रकाश चंद्र सुराणा उज्जैन और कॉन्फ्रेंस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अक्षय जैन अनुष्ठान का संचालन करेंगे। दिलीप शर्मा और अजितनाथ जैनलाल मंदिर से संगत देंगे। अदिति कोठारी भक्ति गीतों से कार्यक्रम को सजाएंगी। दोस्तों, यह थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।